Hello students, today we are going to start a new poem class 8, The Ant and the Cricket. The Ant and the Cricket. First of all, we will discuss and reading this poem. After that, we will explain one by one stanzas. Let's begin this poem. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Underline this word silly. Silly means foolish यानी मूर्ख. Cricket means झिंगूर. Accustomed to used to यानी आदतन habitual. Sunny means warm, gay, happy. Not a crumb to be found on the snow covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. Underline the words crumb. Crumb means a bit of food, roti का टुकड़ा. फर्स्ट स्टेंजा का अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे. एक जो मूर्ख क्रिकेट होता है झिंगूर, वो आदतन क्या होता है, गाता है, सिंगिंग करता है. जब जो मौसम होता है, सीजन होता है, वो क्या होता है, गर्म होता है. गर्मी के सीजन में, स्प्रिंग के सीजन में वो गाता रहता है, सिंगिंग करता रहता है. और वो कंप्लेन करना शुरू करता है कब, जब सर्दी आती है. began to complain when he found that at home his cupboard was empty. उसका जो कपबोर्ड होता है, स्टोर हाउस होता है, उसमें कोई उसको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, तो वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है. विंटर आ चुकी होती है और उसको कहीं पे भी एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता है उसके होम में. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, चारों तरफ जो ग्राउंड होता है, आसपास की जगह विंटर में क्या होता है, बर्फ से वो ढक जाती है. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और ना ही कोई उसे फ्लावर मिलता है खाने के लिए, ना ही नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना ही पेड़ों के ऊपर, पौधों के ऊपर पत्तियां मिलती हैं. ओ व्हाट विल बिकम, वह दुख होकर कहता है कि ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, क्रिकेट कहता है वो झिंगूर, क्योंकि वो सिंगिंग करता रहा पूरे समर सीजन में. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मैड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू मिजरली आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन. Underline this word starvation. Starvation means भूखमरी, death by hunger. Famine means अकाल, great scarcity of food. Bold, साहस, courageous. Dripping, thoroughly wet, भीगा हुआ. Trembling means shivering, कांपना, सर्दी से कांपना, cold. Set of मिजरली मीन्स कंजूस. अलाइव, जीवित. ग्रांड मीन्स ऑफर. सेट ऑफ, सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स पास्ट फॉर्म में वेंट, रवाना होना. एट लास्ट, अब क्या होता है कि भूखमरी से, अकाल से उसमें थोड़ा हिम्मत आती है और वो भीगता हुआ, ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, कांपता हुआ रवाना होता है. कहाँ पर, किसके पास पहुंचता है, आंट के पास, चींटियों के पास पहुंचता है. टू सी इफ,
टू कीप हिम अलाइव, उसे जीवित रहने के लिए वो क्या देगी, उसे रहने के लिए जगह देगी और पेट भर के खाना देगी। ग्रेन मीन्स अनाज, भोजन। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend, but we aunts never borrow, we aunts never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. बोरो, अंडरलाइन दिस, बोरो मीन्स उधार लेना। टेक लोन। सोरो, ग्रीफ, दुख। बोरो और सोरो राइमिंग वर्ड्स से। बोल्ड, कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। फ्रेंड, लैंड राइमिंग वर्ड्स। ले बाय, ले बाय इज अ फ्रेजल वर्ब से कीप फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना, और ले नथिंग बाय, कुछ भी बचा के नहीं रखा। अब वो इच्छा करता है उधार लेने की आंट से, और वो इसको फ्यूचर में उसको चुका देगा। रीपे मीन्स लौटाना, रिटर्न करना, जो वो उधार लेगा वो। इफ नॉट, यदि आंट ने उसे उधार नहीं दिया तो क्या होगा, वो मर जाएगा भूख से, दुख से। बस आंट क्या कहती, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। ना ही हम आंट चीटियां उधार लेती है और ना ही उधार देती है। टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा? डिड यू ले नथिंग बाय, जब वेदर क्या था, वार्म था, जब गर्मी का सीजन था। क्रिकेट कहता है नॉट आई, नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट that I sang day and night, light and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the aunt, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Fox call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs, and some have 2. लाइट मीन्स केयर फ्री, मैच। हैजली मीन्स हरीडली, जल्दी से। विकेट, खिड़की, स्मॉल डोर, विंडो। फॉक्स मीन्स पीपल। फैबल, मोरल स्टोरी हैविंग एनिमल्स एज इज कैरेक्टर्स, जो स्टोरी होती है ना फैबल, मोरल कहानियां, नैतिक। अब वो क्या होता है कि वो कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल बिल्कुल केयर फ्री था। एंड आई सेंग डे नाइट, मैं रात दिन गाता रहा, सिंगिंग करता रहा। जब नेचर, प्रकृति क्या थी, बिल्कुल खुशनुमा थी, अच्छी थी, हैप्पी लग रही थी। यू सेंग सर यू से, गो देन से दी आंट, आंट ने कहा कि तुमने बताया कि तुम गाते थे, अब गो देन जाओ, डांस द विंटर अवे, डांस करो जब तक विंटर नहीं जाता है, सर्दी का मौसम नहीं जाता है, तब तक तुम डांस करो। और जल्दी से वो अपनी दरवाजा खोलती है और उसको बाहर कर देती है। अब जो फोक से लोग कहते हैं तो फेबल है, काल्पनिक है, लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल ये सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, 4 legs कौन है, क्रिकेट, लेकिन सम हैव 2। ये 2 किसको कंपैरिजन किया हुआ है, ह्यूमन बींग से, इंसानों से। यानी कुछ इंसान होते हैं जो काम को, जो वर्क्स को क्या करते हैं, पेंडिंग करते रहते हैं, यानी कल कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, कुछ दिनों बाद कर लेंगे, है ना। वो क्रिकेट को और इंसानों को यहाँ कंपैरिजन किया हुआ है, इसको सिमिली बोलते हैं, ठीक है ना। फिगर ऑफ स्पीच है ये। तो बता रखे कि कैसे इंसान जो अपना काम क्रिकेट की तरह फ्यूचर में कुछ बचा के नहीं रखता है इसमें, और उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है।
Thank you.